नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का। आचार्य प्रशांत की ये बुक है, तो उसी में से मैं देख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखते हैं अच्छा लगता है ये चीज़ें तब मैं समझा रहा हूँ और आनंद आता है। ओके, तो कृष्ण कह रहे हैं माँ कुछ नहीं है। माँ एक शब्द है, वो एक भाषा से आया है और माँ कुछ नहीं है। माँ एक शब्द है, इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं भाषा के थ्रू। तो माँ व कुछ नहीं हो तुम फिर क्या हो? तुम एक चेतना हो। क्या हो? चेतना। चेतना भी एक शब्द है, वो भी एक बस वहाँ से आया। पर हम बोलते हैं ना कि हम माँ हो, तुम माँ हो। कोई औरत को बोलते कि तुम माँ हो। माँ नहीं है वो, पहले वो क्या है? चेतना है। पहले वो क्या है? चेतना। तो पहले तुम चेतना हो। चेतना का मतलब क्या होता है कि तुम स्वतंत्र रूप से अपने आप का चुनाव कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो। स्वतंत्र रूप से आप चुनाव कर सकते हो, आप पे किसी का दबाव नहीं है। ये होती है स्वतंत्र चेतना। चेतना अगर तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है तो उस पे दबाव बहुत है अभी। मतलब कोई ना कोई तुम्हें रूल ने बांध रखा है या किसी बात ने तुम्हें अंदर बांध रखा है जो बार बार तुम्हें क्या करती है? कसोटती है, रुलाती है, दुख देती है। तुम उसी पे चलना चाहते हो क्योंकि तुम्हें उसको छोड़ने में डर लगता है, कहीं छूट गई तो मेरा वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए हम उस चीज़ को छोड़ना भी नहीं चाहते। जो बात हमारे मन में बंधी हुई है या चल रही है, समझ रहे ना? तो समझो इस बात को सबसे पहले। और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है इधर उधर अपने कर्तव्य निभाना नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है मुझ तक आना है। मुझ तक मतलब सच्चाई, सत्य तक। आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको मुझ तक आना है। तुम इसलिए पैदा हुए हो, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मतलब तुम इसलिए पैदा नहीं हुए कि तुम बस ओनली यही करते रहो कि ये कमा के ये पहन लिया या फिर यही कमा के खा लिया पी लिया, बस यही करते रह रहे और कुछ काम ही नहीं है। महाराज, नहीं, खाओ पियो कमाओ फुल करो, वो करना है, ज़रूरी है। नहीं खाओगे नहीं कमाओगे शरीर कैसे चलेगा? शरीर नहीं चलेगा तो बुद्धि कहाँ से लोगे? पढ़ोगे कैसे? कमाना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है तो मतलब अपने आप को जानना है। तो मेन काम क्या है? पढ़ाई करनी है, अपने आप को जानना है, चेतना को सच्चाई की तरफ लेके जाना है। ये मेन काम है। करना तो वो भी है, शरीर को खाना नहीं दोगे तो फिर आप मेन काम नहीं कर पाओगे। तो मेन काम चेतना को अपनी स्वतंत्र करना है, आज़ाद करना है, वो भी अपनी कमियों को जानकर, कमियों को हटाकर। समझिए? तो मेन काम ये है। अब इससे खाना मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन काम ये होना चाहिए। मेन काम नहीं रुकना चाहिए, खाना मिले या ना। देखो, मैं सुख के विरुद्ध बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम दुखी हो जाओ। मैं कह रहा हूँ सुख से बेहतर आनंद है। मतलब क्या है? सुख के विरुद्ध बोलते हैं सर, सुख के विरुद्ध बोलते हैं सर, पर वो इसलिए नहीं बोलते कि तुम दुखी हो जाओ, कि सुख को छोड़ के दुखी हो जाओ। वो ये बोलते हैं सुख और दुख दोनों ही हटा दो। जब दोनों ही हटा दोगे तब एक चीज़ बचेगी जिसका नाम है आनंद। और आनंद जो होता है ना, वो जिसमें अनंत सुख होता है। 2 मिनट के सुख के लिए तुम क्या करोगे? बहुत बड़ा दुख लेके आओगे। जैसे एग्जाम्पल है, आपने क्या किया, बाज़ार गए,
आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और आपने वो ज़बरदस्ती पापा से कह के वो खरीदवा ली, खरीदवा के घर ले आए। जब खरीद रहे थे तब कौन गुलाम था, कौन मालिक था, ज़रा बताओ। मैं बताता हूँ। जो खरीद रहा था वो मालिक था, है ना, जो खरीद रहा था वो मालिक था। और जो आप चीज़ को खरीद रहे थे, जो चीज़ है वो क्या थी, तुम्हारी गुलाम थी, तुम्हारे हाथ में आ गई। अब तुम घर ले आए, अब घर पे पड़ी है। अब वो चीज़ तुम्हें जीने नहीं देगी। कैसे? कहीं टूट ना जाए, कहीं फट ना जाए, कपड़ा है तो कहीं गुम ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। चीज़ तो घर में पड़ी है। अब मालिक कौन हुआ? चीज़ हो गई। और गुलाम कौन हो गया? जो खरीदने वाला था वो हो गया। क्यों? क्योंकि दुख किसको हो रहा है? जो खरीदने वाला था उसको हो रहा है कहीं छूट ना जाए, कहीं फट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं गुम ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। तो वो क्या हो रहा है? वो गुलाम बन गया है। किसका? जो चीज़ खरीद के लाया था। इसलिए सोच समझ के खरीदनी चाहिए। जो सच में तुम्हारे लिए उपयोगी है वो चीज़ खरीदो। जो बेफालतू चीज़ लाओगे वो तुम्हारा क्या कर लेगी? तुम्हारा मालिक बन के बैठेगी। तुम बनने चले थे उसके मालिक, पर बन बैठी तुम्हारा मालिक वो। समझ गए ना? ये होता है। अब मेरे साथ त्रासदी ये है कि जब मैं कहता हूँ सुख हटाओ तो आनंद तो आता ही नहीं, दुख आ जाता है। सुख हट जाता है, आ जाता है दुख। मैं तलाश रहा हूँ आनंद, 2-4 चेहरे तो आनंद के दिखाई देते हैं, बाकियों का ऐसा रहता है कांप रहे हैं, हिल रहे हैं, गिर जाएंगे। ये बढ़िया बात है, इतनी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। गीता है हॉरर स्टोरी, ड्रावनी कहानी थोड़ी है। अब देखो, सुख हटाने के लिए नहीं बोल रहे, ना दुख हटाने के लिए बोल रहे हैं। हटाओगे कैसे? है कहाँ जो हटाओगे? ऐसे पकड़ के थोड़ी हटाओगे कि ये कोई चीज़ सामने खड़ी है, जैसे कोई लकड़ी है टूट लगी हुई है, स्टैम लगा हुआ है पेड़ के ऊपर, वो स्टैम पतला सा है, उसको दिख रहा है, वो हटा दिया वहाँ से तोड़ के। ऐसे थोड़ी है सुख दुख, विचार का खेल है वो तो। सुख दुख को हटाने के लिए आपको सुख और दुख को जानना पड़ेगा कि वह कहाँ से रहे। जब वो जान जाओगे तुम उस चीज़ को क्या कर दोगे? हटा दोगे। क्या कर दोगे? हटा दोगे। हटाने का मतलब क्या होता है? तुम नहीं हटाओगे, अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाए। कैसे हटेगा? तुम जान लोगे कि आ कहाँ से रहा है, तो जान लोगे आ कहाँ से रहा है, तो फिर व्यर्थ की बात हो जाएगी। व्यर्थ की बात हो तो अपने आप हट जाएगा। जब अपने आप हट जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? आनंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनंद। तो ये क्योंकि प्रकृति में रह रहे दुख मिलता है। पहली बात तो ये कि सांख्य योग में आत्मा जैसा कोई शब्द है ही नहीं। यहाँ पे शुरुआत होती है अर्जुन विषाद, जिसमें अर्जुन क्या करते हैं? अपना सारा बयान रखते हैं, अपना जितना बोल सके अपनी भड़ास वो निकालते हैं, क्वेश्चन रखते हैं श्री कृष्ण जी के सामने। और दूसरा है सांख्य योग। सांख्य योग में भी अर्जुन जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और श्री कृष्ण भी बता रहे हैं। फिर आगे चलता है, मान लो आगे फिर बहुत सारे पार्ट हैं, आप ले सकते हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये सारे पार्ट है ना। तो इसके अब यह बात जो हो रही है, ध्यान समझना कि गीता का जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसमें आगे जाकर के आत्मा की बात है, पर वो सांख्य योग से वास्तव में नहीं आ रही है। सांख्य योग प्रकृति और पुरुष की ही बात करता हुआ द्वैतात्मक दर्शन है। पर उसी सांख्य योग को थोड़ा और आगे बढ़ा दो तो उसमें फिर जो मुक्त पुरुष होता है उसको आप आत्मा कह सकते हो। तो ये सफाई रखनी जरूरी है। मुक्त पर्सन ही आत्मा हो सकता है। कैसे? आत्मा माने क्या?
आत्मा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आत्मा ये है कि अपने बंधनों को काटना ही क्या है, आत्मा है। तो बंधन को ही जानना जरूरी है, आत्मा के बारे में जान ही नहीं सकते। वो अमर अजर है। हम किसके बारे में जानेंगे? बंधन। बंधन बंधन क्या है? कमियाँ। तुम्हारे अंदर दुख आता है, डर आता है, ये क्रोध आता है, ये आलस आता है, ये क्या है? सब ये कमियाँ हैं। इसको जानकर इसको हटाना होता है। दूसरी बात कि व्यक्ति प्रकृति से आगे बढ़े ही क्यों? क्योंकि प्रकृति के भीतर परेशान है वो, और कोई बात नहीं है। तुम अगर प्रकृति के भीतर ही आनंद पूर्वक रह रहे हो तो मत निकलो बाहर। व्यक्ति जो है प्रकृति से आगे क्यों बढ़ता है? प्रकृति के अंदर रह रह के वो परेशान है। अगर परेशान नहीं होता तो वो आगे क्यों बढ़ता? वो वहीं पे आनंद आता तो वहीं पे रहता। परेशान है तभी बढ़ रहा है। प्रकृति से आगे बढ़ने का क्या है कि प्रकृति को जान लो। तो आगे बढ़ जाओगे। अर्जुन को खूब सारा मोह है, वो बैठा हुआ है प्रकृति में, मोहग्रस्त, हालत ख़राब है। अर्जुन जैसी हालत रखनी है। अर्जुन की क्या हालत है? अर्जुन की हालत ये है कि शरीर कांप रहा है, हाथ से उठाया नहीं जा रहा है, दिमाग सुन पड़ा हुआ है, टांगे ऐसी हो रही है कि खड़ा नहीं रह सकता। ये सब प्रकृति के भीतर रहने का कारण है, हो रहा है अर्जुन के साथ। एंड आपको भी आना है प्रकृति के भीतर, यही हालत करनी है। देखो अर्जुन है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि निष्काम कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म वो है जिसके अंदर हम पहले फल की चिंता कर लेते हैं कर्म करने से पहले। निष्काम में क्या होता है? पहले कर्म किया जाता है प्रेम से, सच्चे प्रेम से, उसमें फल की चिंता नहीं होती। सकाम में आप परिणाम पहले आता है सकाम कर्म में। क्यों? पहले सोच लेते हो कि परिणाम ये आएगा, तब काम करने लगते हो तुम। बात याद रखना। कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपने कहा मेरे 95% आएंगे तब मैं उस पढ़ूँगा, तो 95% आएंगे तब पढ़ूँगा। तो 95% पहले सोच लिया, परिणाम आ गया सोच के कारण। तो अब वो कर्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको 95% लाने हैं। अब वो अल्लाह जैसे मेरे को कपड़ा बेचना है इतने दाम पर, ठीक है, तो इतने दाम पर बेचना है, तो दाम मैंने क्या किया? फिक्स नहीं किया अभी। इतने दाम मतलब दाम कोई सा भी हो सकता है, समझ रहे हैं? दाम कोई सा भी हो सकता है। तो वो इतने दाम में क्या हो रहा है? बेच रहा है। इतने दाम में बेच रहा है वो। मान लो कोई सा भी दाम है, एक्स दाम है, वो इतने में बेच रहा है। वो बेच क्यों रहा है उसको खुद को ही नहीं पता। बोल रहा है कि खाना खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए मैं बेच रहा हूँ, मान लो। तो रोटी कमाने के लिए बेच रहे हो, तो मतलब पहले क्या आ गया? परिणाम आ गया कि रोटी कमानी है इसलिए बेच रहा हूँ। रोटी कमानी है इसलिए बेच रहा हूँ। पर निष्काम कर्म में क्या होता है? पहले कर्म आता है, बाद में परिणाम आता है। तो कर्म क्या है? मुझे प्रेम है इस कर्म से या इस कार्य से या काम से, इस कारण मैं इस कर्म को कर रहा हूँ। अब भले पैसा आए या मेरे से जाए या ना आए या ना जाए या बहुत आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं।
95% मेरे को लेके आने हैं। पहले परिणाम आ गया, अब पढ़ाई करोगे। अगर ये हो गया सकाम करो, ठीक है, ये हो गया सकाम करो। और अगर तुम इसलिए पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से प्रेम है, अब रिजल्ट कैसा भी है उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं अपना पढ़ाई में 100% दूंगा, ये हो गया निष्काम कर्म। हमें सोचना नहीं है कि 95 लाना है, 99 लाना है। मैंने सोचना है कि मुझे 100% अपना देना है पढ़ाई के अंदर, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बहुत आनंद है, प्रेम है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब रिजल्ट कैसा है हमें नहीं पता।